ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इसकी चर्चा चल रही है। देखो पृष्ठ क्रमांक 253। व्यवहार न को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। कल अपन ने इस पर चर्चा करी थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि निचली भूमिका में व्यवहार कार्यकारी है तो वो इसका अर्थ बहुत गलत निकालते हैं। वो उसका अर्थ ये निकालते हैं कि निचली भूमिका माने हम सब गृहस्थ और व्यवहार कार्यकारी है माने वो दया दान पूजा भक्ति गुरुओं की सेवा ये सब कार्यकारी अर्थ निकालते, जबकि वास्तव में ये तो व्यवहार है ही नहीं। ख्याल में है ना, ये तो बाहर की क्रियाएं हैं और इनको मोक्ष मार्ग कह देना धर्म कह देना तब व्यवहार है। वो कोई उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यवहार तो असली जो कार्यकारी है वो तो उपदेश के रूप में है कि भाई आत्मा को समझाना है और वो भेद प्रभेद करे बिना नहीं समझ सकता, इतनी बात सिर्फ है। इसलिए निचली भूमिका में व्यवहार कार्यकारी, बस इतनी सी बात। तो ये अपन ने कल चर्चा करी थी। अब देखो यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयंत भूतार्थम व्यवहार में केवलम वेति यतस्य देशना नासति माणवक एव सिंहो यथा भवत नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात निश्चय यज्ञस्य। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नए उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारी को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है, तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को ना जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहारी निश्चय पने को प्राप्त होता है। अब देखो ये मूल अमृत चंद आचार्य देव के श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय में। तो क्या कहते हैं, मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नए उसका उपदेश देते हैं। पहली लाइन माने वो असत्यार्थ है और अज्ञानी को समझाने के लिए उस व्यवहार नए का उपदेश देते हैं। ख्याल में है ना, जो केवल व्यवहार को ही जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। अब कितनी खतरनाक बात, समझ में आया कि नहीं आया? माने जो केवल व्यवहारालंबी हैं और जो परमार्थ की बात ही नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते, हमें तो खाली व्यवहार का उपदेश चाहिए, तो वो कहते हैं उनको बताने का कोई फायदा ही नहीं है। ख्याल में है ना, क्यों बताए, किस लिए बताए? तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को ना जाने उसे बिलाव ही सिंह है,
उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय बन जाता है। ख्याल में आए? माने ये बात अपने को गहराई से समझ लेनी है कि कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि साहब दया दान वृत्ति संयम आदि भी जो है ना अपने जीवन में होने चाहिए, और अन्य लोग हैं वो बहुत करते हैं और अपने मुमुक्षु भाई थोड़ा कम करते हैं। लेकिन हम कह रहे चलो थोड़ा कम भी करते हो अथवा नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी अगर गहराई से विचार करोगे तो हम ज़्यादा मोक्ष मार्ग के निकट हैं और वे मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है, और दूर नहीं है, वे उस व्यवहार के काम को सत्यार्थ मानते हैं, उसमें धर्म की कल्पना करते हैं। सो ये और नए नए मिथ्यात्व के सेवन से अनंत भाव बढ़ते हैं। देखो अपने को जन्मों जन्मों से क्रियाकांड की रुचि है, आज से नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैं आज से है, ये समाज की रुचि, धन की रुचि, पर्याय की रुचि, संयोगों की रुचि, विषय भोगों की रुचि, ख्याल में है ना। और धर्म के नाम पर दया दान पूजा व्रतशील संयम की रुचि आज से नहीं, अनादि काल से। और जब भी कोई जीव ये धर्म के मार्ग में थोड़ा बहुत लगता है तो वो इन्हीं को ओर बढ़ता है बस, ख्याल में है ना। हम सब भी देखो अपने जीवन में, एक दिन मैंने प्रश्न पूछा था कि हम अपने को अधार्मिक मानते हैं कि धार्मिक, कि साहब अधार्मिक किस आधार पे? इस आधार पे मानते हैं कि हम त्यागी वृत्ति नहीं है, हम ब्रह्मचारी नहीं है, हम खाने पीने में सोच का नहीं खबर, ये आधार नहीं है कि हमारी पर्याय दृष्टि है। अब ये आधार नहीं होने के कारण और रात और दिन उसी क्रिया में चेंज करने में लगे रहते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा है कि व्यवहार न का जो व्यवहार ही को जानता है, माने परमार्थ नहीं पहचानता, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। क्यों? कि एक तो वो व्यवहार को ही जानता है और तुम व्यवहार ही व्यवहार और समझाया जा रहा है तो उसका पुष्ट होता है वो। यही तो होता है जगत में। कोई क्रियाकांडी हैं लोग और वो दया दान पूजा भक्ति में वृत्ति संयम की कल्पना करते हैं, और ऐसे ही पंडित महाराज मिल जाते हैं, ऐसे ही साधु मिल जाते हैं, वो कहते हैं ये करो, ये बहुत बढ़िया है, ये धर्म है, ये धर्म का आधार है, इसके बिना धर्म नहीं होता। तो वो क्या है कि उसका और पुष्ट हो जाता है और वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसे निश्चय की बात से द्वेष होता है। उन जीवों की कल्पना करो जो आत्मा की बात से चिढ़ते हैं। कल्पना करो थोड़ी देर, जो आत्मा की बात से चिढ़ते हैं जैन साहब, वो लोग कैसा लगता है? और वे आत्मा की बात से चिढ़ते हैं और हम समझ लो आत्मा की बात से तो नहीं चिढ़ते। अब हमें आत्मा की बातें तो अच्छी लगती हैं लेकिन आत्मा अच्छा नहीं लगता। अभी अपन एक कदम चले कि हमें आत्मा की बातें अच्छी लगने लगी, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा है कि हम उसे आँख बंद करके देखने बैठ जाएं। ख्याल में आया कि नहीं आया? दुनिया में ऐसा बहुत होता है ना कि साहब वो बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन देखने नहीं जाते। तो भाई इसका मतलब गड़बड़ है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की बातें इतनी बढ़िया लगें, कई लोग ऐसा बोलते हैं हम आत्मा की बातें सुनते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ख्याल में है कि नहीं है? बहुत बढ़िया लगता है। कल ही एक फ़ोन आया किसी मित्र का, बोले साहब हम आपको बताएं, हम आपका वचन सुनते हैं और बहुत बढ़िया अच्छा सब समझ में आ रहा है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या का सॉल्यूशन करूँगे। क्या समस्या? बोले हमारी धर्म पत्नी अत्यधिक धार्मिक है। तो मैंने कहा भाई धार्मिक होना तो अच्छी बात है। बोले वो साहब जिन अर्थों में धार्मिक है वहाँ धर्म का कोई लेना देना कि क्या है कि बीमार बनी रहती हैं, तकलीफ होती रहती शरीर में, फिर भी खींचती रहती है क्रिया को, रात और दिन बीमार, रात और दिन 2 आदमी उठा के चले ख्याल में, लेकिन वो क्रिया करनी है। और वो क्रिया का इतना रस, इतना रस, इतना रस कि जरा सा कुछ बोलो कि भाई तो कहते हैं तुम पाप के भागीदार बनोगे, तुम समझ में आए, तुम पाप कर रहे हो, अरे हमारी अनुमोदना करनी चाहिए और तुम तो इसका विरोध कर रहे हो। बोले हम तो बहुत समझते हैं।
तो बोले आप कुछ समझाओ। मैंने कहा मेरे से तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? एक तो पहले नंबर पे सोनगढ़ी। तो बोले नहीं साहब कई सोनगढ़ियों को तो सुनते हो, नाम बोलो। तो सारे नाम बोले त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों के। हमने कहा उनको तो सुन लेंगी, नहीं समझ में आया? उनको तो सुन लेंगी, लेकिन जब हमारी बारी आएगी और तुम कहोगे पंडित, समझ में आया ना? घर अरे इनकी क्या सुनना, क्योंकि वो क्रिया कांड वाले को ऐसा अहंकार चढ़ जाता है कि फिर वो ऐसा लगता है कि मैं पंचम गुण स्थानवर्ती, सीधी सी बात है। और ये पंडित मिथ्या दृष्टि, चौथा गुण स्थान वाले नहीं। आपको एक नई बात बताता हूँ, थोड़ी मजेदार बात। जो क्रिया कांडी होते हैं उनके यहाँ चौथा ही गुण स्थान नहीं होता। जो क्रिया कांडी लोग होते हैं उनके यहाँ चौथा गुण स्थान ही नहीं होता। समझ में? चौथे वौथे की चिंता ही नहीं है उनको। वो सीधे तीन बातें जानते हैं, या तो मिथ्या दृष्टि, या पांचवा गुण स्थानवर्ती, या मुनिराज, या आर्य का, बस। नहीं समझ में आया? चौथा चक्कर ही नहीं है वहाँ। जैसे उनसे कहोगे वो पंडित जी हैं, हमें ये बताओ शादीशुदा है, घर गृहस्थी है, कैसे खाते पीते, कुएं का पानी पीते, कुएं का नहीं पीते, वो तो कौर है, तो मिथ्या दृष्टि है, बस सीधा गणित। वहाँ चौथा गुण स्थान की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ तो सीधी सी बात है, अगर तुम क्रियाकांड नहीं करते तो मिथ्या दृष्टि हो, और अगर क्रियाकांड करते हो तो सीधे पंचगुण स्थान करते हो। वो क्रियाकांड थोड़ा बहुत नहीं, उस लेवल का होना चाहिए मतलब। तो हमने कहा भैया हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आपको लग रहा है? बोले नहीं साहब आप एक हमें ठीक है, आपको लगता है तो देखेंगे, हम बताएंगे, कभी बात करेंगे। तो भैया ये व्यवहार की जो स्थिति है ये उसी को पुष्ट करते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। तो उससे बचना, हमारे जीवन में क्रियाकांड जरूरी नहीं है, हमारे जीवन में आत्मा की सच्ची दृष्टि जरूरी है। कि साहब बाहर के विरसशील संयम आप उसकी चिंता ज़्यादा मत करो, दो भूमिका बढ़ेगी तो वे आए बिना नहीं रहेंगे। और मैं साथ में ये भी कहता तो नहीं आए तो, कि नहीं आए तो कोई आफत नहीं आए, अनंत बार कर लिए ना। अगर इस जन्म में बिना विरसशील संयम के मर भी गए, पर्याय छूट भी गई, तो कोई आफत नहीं आएगी। अगर सम्यक दर्शन के बिना छूट गई तो बहुत आफत आ जाएगी। सम्यक दर्शन मस्ट है, बस ये पहले नंबर। तो देखो क्या कहते हैं कि व्यवहार ही को जानता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को ना जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय बने को प्राप्त होता है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को सत्यार्थ है कहते हो, तो हम विरसशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें? अब ये प्रश्न बताइए, ख्याल में आए कि नहीं? हम किस लिए करें? जब व्यवहार है हम तो सब छोड़ देते हैं। लोग उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। पहले नंबर पे ख्याल में है ना? इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। लिखा है इंजीनियर साहब, क्या कहते हैं? ये अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चर्चा। उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो पर द्रव्य आश्रित हैं तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ ही जानना, वृत्तादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पना होता नहीं है। अब देखो कितनी टोडामल जी साहब ने बारीक बात कही कि विरसशील संयम आदि को छोड़ने का नाम व्यवहार को छोड़ना नहीं है। और लोगों ने ये अर्थ लगा है कि विरसशील संयम आदि छोड़ देंगे तो व्यवहार छूट जाएगा। पकड़ में? जबकि मज़ेदार बात सुनो ध्यान से, जी टोडामल जी ने उस तरफ से लिखी है, मैं इस तरफ से बोल रहा हूँ।
दया दान व्रतशील संयम आदि करने का नाम व्यवहार नहीं है, और छोड़ने का नाम व्यवहार छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब वो व्यवहार है ही नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया? अब उसका और उल्टा करो कि उसको उल्टा व्यवहार मानना मिथ्यात्व है, और ये मैंने छोड़ दिया व्यवहार, ये भी मिथ्यात्व है। ये व्यवहार बहुत खतरनाक चीज है। ये ऐसी चीज है कि तुमने जरा सी अज्ञानता में ये काम करा तो ये तुम्हारे मिथ्यात्व का कारण बनेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि दया दान पूजा भक्ति जो है ना बहुत अच्छे है, अशुभ की अपेक्षा, लगता है नहीं, अशुभ की अपेक्षा शुभ भाव बहुत अच्छा है, कम से कम हमें अशुभ से बचा लेता है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि 5 रुपये बचाने के चक्कर में, ध्यान देना, कितने रुपए बचाने, या 10 रुपये, 10 रुपये बचाने के चक्कर में ये पेमेंट लेके चल रहे थे गांधीनगर से, और माल हाँ पैदल, और 5 लाख बैग का टांगे। तो इनने सोचा कि 5 रुपये बच जाएंगे, 10 रुपये बच जाएंगे, पैदल ही चलता। ख्याल में है कि नहीं आया? और रास्ता सुनसान था, जा रहे थे, एक आदमी की नज़र पड़ गई और वो बैग को देख के समझ गया कि इसके अंदर माल है। तो रमेश जी है नहीं, वो लाया और वो एकदम निकला और उसने वो पर्स छीना, जो भी है बैग छीना और भाग गया। अब मुझे बताओ तुमने 10 रुपये बचाए कि नहीं? बढ़िया काम किया कि नहीं? अरे 10 रुपये तो बच गए, लाख चले गए, क्या बिगड़ता है? 10 तो बच गए तुम्हारी अकल से कि साहब ऐसी अकल को तो उठा के फेंक दो, है ना। लेकिन अपन अपने जीवन में ये जो अशुभ से बचने के लिए शुभ कर रहे हैं, ये ही आत्मा का तिरस्कार करना है। साहब ऐसे कैसे तिरस्कार है कि तुम इस चक्कर में आत्मा का काम नहीं कर रहे। ये जो बाहर के जो दया दान पूजा भक्ति हैं, इनको करके संतुष्ट होते हो, माने 10 रुपये बचा के लाखों रुपए की संपत्ति लुटवाते हो। बच्चे से जी इम्पोर्टेंट नहीं करते हो तो बताओ। आप अगर ये मंदिर नहीं आओ ना और ये पूजा भक्ति में शामिल नहीं हो और स्वाद, तो आपका मन कचोटेगा, अंदर लगेगा मैं यार अधार्मिक आदमी हो गया, मेरी तो परिणति गिर गई, कहोगे ना। अच्छा बताओ, अगर आप लोग ये मंदिर आना छोड़ दो तो कहोगे ना मेरी परिणति गिर गई, कहोगे कि नहीं? जल्दी बोलो हैं। और अगर मान के चलो बाजार का पानी नहीं पीते और पी लो तो परिणति बिल्कुल भ्रष्ट ही हो गई, है ना। लेकिन ये जो वर्तमान की परिणति है, इसमें आत्मा की दृष्टि नहीं है, ये परिणति भी महाभ्रष्ट है। इस तरफ ध्यान जाता है, जाता है इस तरफ ध्यान, और इस तरफ ध्यान नहीं जाता का अर्थ ये है कि तुम लुट गए। ये व्यवहार की परिणति ने तुम्हें लूट लिया। हाँ हाँ निश्चित है। हाँ तो मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे मृत्यु का डर है, मुझे इसलिए आया हूँ कि जब तक रहूँ तब तक अपने इस तत्व का जो है निरूपण करता रहूँ, और मुझे कोई इसका लगा कि मैं आज मरूँ या 10 साल बाद मरूँ, तो मतलब ये उसमें डॉक्टर साहब ये बोले थे कि मैं तेरे लिए तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू शरीर का स्पेशलिस्ट है, हार्ट का, और ठीक है, और इस शरीर में हार्ट लगा है अब मुझे पता है कि तू कुछ कर सकता है तो कर, बाकी ये मुझे पक्का निर्णय है कि आयु कर्म होगा तो रहूँगा न जाऊँगा लेकिन समझ में, तू इस शरीर का जानकार है तो आ गया, उसमें क्या है ना। हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो अपन अशुभ से बचने का और शुभ में लगने का जो उपदेश देते हैं ना, ये उपदेश बहुत जहरीला है। ये उपदेश से बचना। कल ही डॉक्टर साहब ले रहे थे कि कोरा उपदेश नहीं देना चाहिए और न सुनना चाहिए। कोरा उपदेश का बहुत अच्छा अर्थ कर रहे थे वो। कोरा उपदेश का क्या अर्थ कर रहे थे कि रोज एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति साधु संत आते हैं, और अधिकतर तुम साधु संतों को देख लेना क्या होता है, एक तो हफ्ते में 1 आध बार बोलते हैं, समझे। और बोलते क्या है
तुम्हें समय पे उठना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ के मंदिर आना चाहिए, प्रक्षाल करना चाहिए, समय पे देवसा गुरु की पूजा करना चाहिए, सामग्री बराबर व्यवस्थित लोगों को देनी चाहिए, वो फिकनी नहीं चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? तुम्हारी जो है धोती पहन के पूजा करनी चाहिए, बिना धोती के नहीं करनी चाहिए, और अपने बच्चों को मंदिर लेके आना चाहिए, और तुम्हारे लिए शुद्ध खाना चाहिए, भोजन में ध्यान रखो कि 2 ही बार खाना चाहिए। और यही ख्याल में है कि नहीं आया? यही उपदेश देते हैं, इसको कहते हैं कोरा उपदेश। कोरा उपदेश माने इससे कुछ होता ही नहीं है। क्या होने वाला है? मैं सुबह 5 बजे उठ के बैठने लगा, लेकिन मुझे आत्मा का स्वरूप पता नहीं, तो मैं उठ के करूँगा क्या? कि फिर वो काम बता देते हैं, भक्तांबर जी का पाठ करो, ख्याल में सामायिक पाठ करो, बस लोगों को एक काम मिल जाते हैं। और हमें ये काम जितने ज़्यादा धर्म के नाम पे मिलते हैं, उतना धार्मिक होने का भ्रम होता है। अभी कल एक मित्र है हमारे, उनका फोन आया, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा वो भला व्यक्ति ये आजकल जो है इस तरीके से कर रहा है, तो वो क्या करवा रहा है? संन्यास बन्यास देता फिरता है क्या? तो बोले सुबह से शाम तक की कुछ क्रियाएं डिसाइड कर दी हैं कि 5 बजे उठो, ख्याल में ये वाली क्रिया करो, फिर ये माला फेरो, फिर ये क्रिया करो, फिर ये माला फेरो, फिर ये क्रिया करो, और फिर समझ में आया? और फिर दोपहर में फिर ये करो, फिर शाम को फिर ये करो। और बोले बस वो क्रियाएं करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम धर्म में बहुत आगे बढ़ गए। और मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप जो भी रूटीन बनाओगे, जो भी क्रिया कांड का, वो शुरू में तो ठीक लगेगा, बाद में वो आपकी आदत बन जाएगा, और आप सोते रहोगे और वो क्रिया होती रहेगी। अभी आपको भक्तांबर का पाठ करना है, पहले दिन करो बहुत बढ़िया लगेगा, दूसरे दिन करो बढ़िया लगेगा, फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा कि वो भक्तांबर का पाठ याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, फिर आपको वो ऐसी आदत हो जाएगी कि आप आंख बंद करोगे, पूरा भक्तांबर का पाठ कर लोगे, और आप पूरे टाइम आपका उपयोग कहीं भी लगा रहेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि पता चलने वाले तत्व के बारे में तो कुछ समझा ही नहीं कि मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, ये परिणाम किसके हैं, ये क्रिया किसकी है, मैं कौन सा करने धरने वाला हूँ, इस तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं। तो ये कोई भी क्रिया, अब कई लोग 47 शक्ति याद कर लेते हैं आत्मा की, ख्याल में आया कि नहीं आया? वो 47 शक्ति याद कर लेते हैं और फिर रोज सुबह उठ के पाठ करते हैं, तो उनको लगता है ये भक्तांबर से बहुत अच्छा है। लेकिन वो भी एक दिन भक्तांबर बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ रट लोगे, चाहे वो आत्मा की परम शुद्धता के नाम ही क्यों ना हो, वे भी रट जाएंगे, वे भी पुद्गल ही हैं, वे भी भाषा वर्गणा ही हैं। इसलिए जगत में ये जो अशुभ से बचने के लिए शुभ करो, ये उपदेश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कि साहब जो बिल्कुल अज्ञानी जीव हो, जिन्हें कुछ पता नहीं हो, जो कभी मंदिर नहीं आए हो, ख्याल में उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए करोगे क्या जब ये आए ही नहीं तो उनके घर जाके समझाओगे कि नहीं साहब मंदिर आने लगे तो समझाओ आत्मा की बात, समझाओ वस्तु का स्वरूप। और मैं तो कहता हूँ पहली दफे में वस्तु स्वरूप ही समझा दो, क्योंकि इतना अज्ञानी कोई नहीं है कि वस्तु स्वरूप ना समझ सके। ये तो तुम्हारा अहंकार है जो तुम दूसरे को अज्ञानी समझते हो। ख्याल में है ना? पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझा। उन्होंने तो जहाँ बैठे भगवान आत्मा समझाया, और किसी ने कहा ये कुछ नहीं समझते, उनने ये कहा कि जिनकी होनहार होगी समझ जाएंगे कि क्यों कि यही समझाने योग्य है। और गलती से व्यवहार का उपदेश दे देते तो वे ही प्रवचन रिकॉर्ड हो जाते कि देखो गुरुदेव ने भी व्यवहार का उपदेश दिया है, और हम तुम यहाँ पे लगा लेते व्यवहार की कि देखो गुरुदेव के व्यवहार के प्रवचन। फिर आप ये नहीं कहते वो किन परिस्थितियों में दिए, किसके लिए दिए। तो ये थोड़े कोरे उपदेश से बचना चाहिए। एक बहुत बड़े महाराज हैं, वे कोरे उपदेश देते, आज तक उनने आत्मा की बात ही नहीं करी,
और बहुत बड़े महाराज कहलाते भी। उनके भक्तों से पूछो कि तुम्हारे महाराज ने कभी आत्मा की चर्चा करी है, कभी ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का नाम लिया है? कि जानने पता ही नहीं, बस समाज सुधारक है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ, मंदिर में ये व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, मंदिर में ये इस काम में लगे रहते। जैसे हम लोग आप घर गृहस्थी चलाते हैं, वे समाज चलाते रहते हैं और साधु बने घूमते हैं। थोड़ा सावधान होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे जो कि बहुत मुश्किल है। ये लाइन लिखी ना, उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, ठीक है, ये लाइन, ऐसा श्रद्धान कर, ये सबसे कठिन काम है। दिनेश जी ये बहुत कठिन है, आपको लग रहा होगा ठीक है मान रहे, आप छोड़ो तो सही। आप जरा सा दयादान पूजा भक्ति को 100% उससे प्रसन्न होते हो और उसके करके संतुष्ट होते हो, और वो जो करके संतुष्ट होते हो माने उसको मोक्ष मार्ग मानते हो। पकड़ में आया कि नहीं आया? एक उदाहरण देता हूँ। रमेश जी आपकी दुकान, दिनेश जी की भी दुकान है, लेकिन आपकी दुकान ज़्यादा पसंद है, समझ में है ना? रमेश जी आपकी तो पंकज जी की भी दुकान, हाँ सस्ता रेट है, ये बात है। भिंड वाले पंकज, सुनो सुनो, आपकी दुकान पे ग्राहक आवे, समझ ना ध्यान से, और वो माल खुलवावे और सब तरह के सैंपल देखे और माल नहीं ले, लेकिन उसने 1 घंटा पूरा लगाया माल देखने, ठीक है। फिर एक दूसरा ग्राहक आया, उसने भी 1 घंटे माल देखा लेकिन माल लिया नहीं। ऐसी दुकानदारी तुम्हारी दिन भर चली और दुकान पे ग्राहकों की कमी नहीं रही, एक के बाद एक ग्राहक आते रहे, लेकिन माल किसी ने नहीं लिया। प्रश्न है, ऐसी दुकानदारी से कितने खुश होगे? बोलो जल्दी बोलो, हैं राजेश जी बताओ, खुश हो गए ऐसी दुकानदारी से? अब क्या दुकान ही नहीं है? अरे हम कह रहे थी तो अभी उससे क्या फर्क पड़ता है? थी ना, 50-30 साल करी ना, ऐसी दुकानदारी से कोई खुश होता है? आप देख के जाए कल तो लेगा, हैं? आप देख के जाए कल तो लेगा। हाँ देखो ये थोड़े चतुर हैं, ये कह रहे आज देख के जाएगा कल तो लेगा। मैं इस बात से भी राजी हूँ कि चलो, अरे सुनो तो मैं कह रहा हूँ ग्राहक आपसे ये कहे कि आप बाबूजी दिखाते रहो, मैं माल तो कल लूँगा या आगे ले जाऊँगा, मैं गारंटी से, दुकानदार पता कहता फिर कल ही आना, ठीक है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि आप अंदर से बताओ आप प्रसन्न होगे क्या? चलो वो कल के लिए छोड़ दे कि बाद में लूँगा, तो भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता। अब श्री गुरु कहते हैं ये दया दान पूजा भक्ति से तुम जो खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, क्या मिला? क्या मिला? कि साहब कुछ भी नहीं मिला, फिर खुश क्यों हुए? इसका मतलब पुण्य अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो आशा है कि पुण्य बंद क्या होगा। अशुभ से बचने के लिए शुभ करना, क्यों करना बताओ? अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा, इसलिए करना ना, काहे के लिए करना? चलो बताओ, ये बता दे, ये पूछ लें तो मुझे है, बताओ। हाँ वो परिणाम सुधारना, वो तो चाहे भाषा ऐसी बोलो चाहे वैसी बोलो, मैं तो कह रहा हूँ क्यों सुधारना है परिणाम, प्रश्न यही तो है। आप परिणाम क्यों सुधारना चाहते हो ये बताओ। पंकज जी जवाब दो, क्यों सुधारना परिणाम? अशुभ से शुभ में आना माने परिणाम क्यों सुधारना चाहते हो? अशुभ परिणाम से क्या दिक्कत है? तो शुभ परिणाम से कौन सा चतुर्गति से छूट जाएंगे? स्वर्ग, ये आप ठीक बोले। माने सीधा सा गणित है कि अशुभ से बचने के लिए इसलिए जरूरी है कि अशुभ से दुख मिलता है और शुभ से सुख मिलता है। ख्याल में? अरे इतना आसान नहीं है सिर हिलाना। हम और आप बोलते भी रहते हैं कि शुभ भाव में कोई दम नहीं है, ये तो बंध का कारण है,
क्या रखा है? तो 4 गति का परिभ्रमण है और सारा संतुष्ट वो शुभ भाव से ही बना रहता है। ये कैसे निर्णय किया? ये ऐसे निर्णय किया कि तेरा किसी दिन शुभ भाव नहीं होता, माने दया दान पूजा भक्ति नहीं हो पाता, मंदिर नहीं आ पाता, तो तुझे अंदर बहुत कचोट लगती है कि आज तो मेरा धर्म छूट गया। बोलते ना लोग, ऐसे ही बोलते सीधा, आज हमारा धर्म के काम रह गए, सारे धर्म के काम रह गए, बोलते ना। तो देखो सीधा सा अर्थ है कि तुम उसे धर्म का काम मानते हो, ये मिथ्या दर्शन तो पहले नंबर पर। फिर दूसरी बात, वो नहीं होता तो अंदर दुखी होते हो, और अगर होता है तो बहुत प्रसन्न रहते हो। लेकिन इन दोनों स्थितियों में आत्मा कहाँ पे है बताओ? आत्मा हो तो बताओ, और आत्मा गायब है। तो इसका मतलब ये है कि शुभ अशुभ फल मजार, रति अरति करत निज पद विसार, ये इसमें ही निज पद विसारता है, और ये शुभ और अशुभ इनमें ही रति और अरति, ये अर्थ है। 6 ढाला में लिखा ना कि रति अरति किसमें? शुभ। तो ये शुभ भाव में तो रति हो गई कि पूजा हो गई तो बहुत बढ़िया हो गया, भक्ति हो गई तो बहुत बढ़िया हो गया, और नहीं हुई तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। अरे ये दया दान पूजा भक्ति के भाव मेरे हैं ही नहीं, ये तो विभाव है, ये तो आश्रव है, ये तो बंध है, ये तो 4 गति परिभ्रमण कराने वाले हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भाव कब आता है? अच्छा, ये भाव कब आना चाहिए? शुभ भाव करते समय आना चाहिए कि जब शुभ भाव हो जाए तो बाद में कर ले कि ये भाव मेरा नहीं? ये प्रश्न का जवाब थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताओ हरमैन जी बताओ। ये दया दान वृत्तिशील संयम आदि के भाव, ये विभाव हैं, ये बंध के कारण हैं। ऐसा भाव किस समय करना, किस समय होना चाहिए? उनके होते समय कि पहले तो मस्ती से कर लो और बाद में थोड़ी देर के लिए सुन लो कि जे ये है। मुमुक्षु यही कर रहे हैं। क्या करते? वह मस्त होकर पूजा पाठ करते हैं, ख्याल में, हाँ एकदम एकत्व बुद्धि के साथ, बिल्कुल एकत्व बुद्धि चलती है, और उधर से उतर के प्रवचन हाल में आ जाते हैं, और यहाँ शुभ भाव की धुनाई होती है और चले जाते हैं। और क्या सोचते हैं? इस शुभ भाव की धुनाई हो गई तो ये निश्चय हो गया, और वहाँ वो शुभ भाव बढ़िया हो गया, शुभ व्यवहार हो गया। और अब तो ऐसे पंडित पैदा हो रहे हैं कि वे शुभ भाव की धुनाई करना भी बंद कर दी उन्होंने। वो तो कहते सब बढ़िया है, सब बढ़िया, आत्मा की बात भी सुनो और शुभ भाव भी करते रहो। मैं गारंटी से दे रहा हूँ, ये 2 बातें तुम एक साथ कहोगे, आदमी शुभ भाव करेगा, आत्मा की ओर नहीं जाएगा। आपको वो गेट लगा देना, वो आवाज़ आ रही है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बैठी, हाँ ठीक है, सॉरी, ख्याल में है ना। माने हमें ये बात अच्छे समझनी है। जो लोग ये थोड़े व्यवहार प्रेमी हैं और ये कहते थोड़ा दया दान पूजा का भी उपदेश दो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि दया दान पूजा भक्ति को जरा सा बढ़ावा देंगे, जरा सी उसकी प्रशंसा करेंगे, जरा सा ये तर्क देंगे कि अशुभ से बचना चाहिए, ये तुरंत जन्मों जन्मों से उसी का पक्ष है और चला ही रहा है, वो खुद प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसलिए ऐसे पंडित विद्वानों की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्यों? कि भैया वो बहुत बैलेंस में बात करते हैं। वो बैलेंस माने, बैलेंस माने ये बैलेंस का अर्थ करो, हाँ एक मिनट, बैलेंस का अर्थ करो, जहाँ कहीं नहीं पहुँचोगे इसका नाम बैलेंस वो वहीं बने रहोगे तो ख्याल में है ना, क्योंकि वो बैलेंस के चक्कर में कहीं नहीं जाना है। अब बोलो। जैसे आदना मुनि आदना सब जो है आग के लिए निकलते हैं, हाँ, और उनको विधि नहीं मिलती है। हाँ, अगर वो श्रीयांश राजा को आग की विधि नहीं पता हो, हाँ, हाँ, तो कैसे आग ले पाते? बराबर। इसीलिए हम श्रावक मुनि भगवंतों के माता पिता हैं। हाँ बराबर। हमारा ही कर्तव्य उनकी क्रिया, अगर आप कह रहे क्रियाओं को
उड़ा दो। क्रिया अगर हम नहीं करेंगे हाँ। तो हमारे निमित्त से, वो अपने निमित्त से तो भोजन लेंगे नहीं। बराबर। वो हम अपने लिए बनाए और वो भोजन ले लें। बराबर तो ये तो इसको बराबर। हाँ, अच्छा है। पहले नंबर पर तो ये जो आपने कथन बोला है ये बिल्कुल व्यवहार का और उपचार का कथन है। हमारे ऊपर कोई मुनियों की जिम्मेदारी नहीं है, कोई श्रावकों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे ऊपर खुद को सम्यक दर्शन लेने की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक तुम सम्यक दर्शन नहीं लोगे तब तक सच्चे श्रावक बन ही नहीं सकते, और जब तक सच्चे श्रावक नहीं बनोगे तुम मुनियों की सच्ची सेवा ही नहीं कर सकते। तुम भार ढोगे, और भार ढोने का तो किसी धर्म में नहीं लिखा कि तुम ढोते फिरो। नहीं समझ में आया? भार ढोने की परंपरा कभी धर्म की परंपरा नहीं हो सकती। उसका जो विधि है, अरे जिन श्रावकों की आप दुहाई दे रहे हो राजा श्रेयांश की, वो राजा श्रेयांश सम्यक दृष्टि था भाई। नहीं समझ में आया? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय, क्रियाकांड करो कि नहीं करो, मत करो, ये उपदेश है ही नहीं। उपदेश तो ये है कि सम्यक दर्शन के बिना गुरुओं की सेवा भी सच्ची नहीं हो सकती। प्रश्न ये, मुद्दे की बात तो ये है, तुम गुरुओं की सेवा मत करो, ये उपदेश हो ही नहीं सकता। ये तो व्यर्थ की बात है कि क्यों कि भाई अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आत्मा की सच्ची रुचि होगी, तो वो देव शास्त्र गुरु की रुचि, देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति वो तो होगी ही होगी। और हम कितने ही कहें कि छोड़ दे, वो छोड़ नहीं सकता। और जो हमारे कहने से छोड़ देता है वो उसकी रुचि है ही नहीं, वो तो बस चाहता है कि ये बोले और मैं छोड़ूं। नहीं समझ में आया? अतिथि देवो भवा होता है ना, लेकिन कई अतिथि ऐसे भी होते हैं ना कि वे ज़्यादा देर रुक जाएं तो वो कहते हैं कि हम चल रहे हैं, हम कहते थोड़ी देर और बैठो, लेकिन हकीकत वो अच्छा तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं। तो फिर वो कहते नहीं नहीं आपको जाना है तो आप जाओ। अब वो बेचारा कह रहा है ना कि हम थोड़ी देर और बैठ जा रहे हैं, तो अब सही ये तो हमारी बात सही से पकड़ गया है। तो ये सही, ये जो नकली पूजा पाठ है ये दो कौड़ी के हैं, और जरा सा कोई कहता है तो बस ये छोड़ने को तैयार है। ये कहता हम तो वैसे ही, ख्याल में आए? कुछ नहीं होता, इनको छोड़ने से भी कुछ नहीं होता और करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो असली है ही नहीं। हम 500 का नोट नकली अपनी जेब में रखे हो, क्या काम का है? कि नहीं कुछ तो काम का है, कि मूर्ख बनाने का काम का है। इतनी सी बात है कि किसी को मूर्ख बना सकते हो तो बना दो, इतना ही है ना। असलियत में तो वास्तव में वो 2 रुपए के काम का नहीं। ऐसे ये दया दान पूजा भक्ति दूसरों को मूर्ख बनाना हो कि हम धर्मात्मा हैं, क्रियाकांड का शोअप करके गुरु बनना हो, धर्मात्मा दिखना हो, तो वो काम के मूर्ख। असलियत में अगर सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, तो वे कोई काम के नहीं है। फिर आप लोग ऐसा प्रश्न करते तो इसका मतलब पूजा पाठ भक्ति करने नहीं चाहिए। तो ये बात क्यों पकड़ता है? ये बात क्यों नहीं पकड़ता कि आत्मा की रुचि के बिना? तू आत्मा की रुचि करो ना इसकी जगह, वो चल ले तो अपनी जगह। लेकिन हमने ये कहा कि आत्मा की रुचि के बिना ये कोई काम के नहीं। तो आत्मा की रुचि करो ना। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। तो क्या करें? सम्यक दर्शन करो भाई। कोई एक साधु बन गए, उनका फोन आया मेरे से, बोले अब हम साधु बन गए और हमें अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तो हम क्या करें? छोड़ दें? हमने कहा कब लिखा कि साधु बन जाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा? जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन 4 गति में संगी पंचेंद्रीय जीव को कहीं भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। अरे आप साधु बन गए तो साधु बने रहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो, लेकिन इन क्रियाओं में अपनापन मत करो। क्योंकि करोगे, अपने को साधु मानोगे, उससे बड़ा मानोगे, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा।
अब और अधिकतर प्रॉब्लम यही बनती है कि अज्ञानता में जब विरसशील संयम आदि कर तो लेता है जीव, लेकिन इनको छोड़ना बहुत भारी पड़ता है। छोड़ना माने वो मान्यता कि इनसे कुछ नहीं होता। नहीं समझ में आपको? और उदाहरण दे दूँ, मंदिर बनवाना तो आसान है। क्या कहा मैंने? मंदिर बनवाना, पैसा लिए लगे रहे समर्पण भाव से कि साहब काहे को चक्कर फंस रहा है, नहीं साहब बहुत भावना है हमारी, पवित्र भावना है, ऐसे होती ना भावना है, वो पवित्र सबकी होती हैं। हालांकि अपवित्र भावनाओं से मंदिर नहीं बनते, वो तो बनने के बाद अपवित्र होती है। समझ में आया ना कि जितने धर्म के काम होते हैं ये सब पवित्र भाव से ही होते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि बाद में वो अपवित्रता कहाँ से प्रवेश करती है? वो ऐसे प्रवेश करती है कि पहले तो बनवा लिया, ख्याल में आया कि नहीं आया, और मंदिर बन गया, अब उससे कहते कि तुमने नहीं बनाया। अब उसको बहुत गुस्सा आती, वो कहता अब ये बकवास बंद करो। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो रात और दिन लगे रहे, ख्याल में आया, भूखे मर गए, पानी छनवा छनवा के मर गए भरी धूप में, और ये कहते हैं कि तुमने नहीं बनवाया। समझ में? तो तकलीफ होती ना। वो ये सुनना चाहता है कि सारी समाज के लोग ये कहें कि फलाने आप नहीं बनवाया। भाई साहब आप नहीं होते तो 3 काल में बन ही नहीं सकता। वो ये सुन के खुश होता है। और फिर बाद में ये कमेटी फमेटी बन जाती है। अब कमेटी में ऐसा भी होता है कि बाद में वो चुनाव हुआ होता है तो हो सकता है वही आदमी हट जाए जो लगा हुआ था, तो उसको और तकलीफ होती है कि वाह वाह आज के आए और हमें हटा दी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ना तुम कहीं घटित करने लग जाओ, इसे बता रहा हूँ। अब ऐसे ही बिल्कुल विरसशील संयम आदि है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अज्ञानता में भावुकता में चढ़ जाता है जी, और वो दया दान पूजा भक्ति ओढ़ लेता है अपने ऊपर, माने वो करने लगता है। तब तो वो करता है पवित्र भाव से। अज्ञानी है ना बेचारा, कुछ जानता नहीं था, तो भाई किसी महाराज ने, किसी साधु ने, किसी ब्रह्मचारी ने या किसी पंडित ने भावुकता को उपदेश दिया, क्या है कि नरक जाओगे, जीव ऐसे घूमा है, ये मर जाओगे, अरे इसको अबक्ष खाते हो, महापाप है, रात में ये कर रहे हो, सब जो भी और उपदेश होते हैं वो दे दिए। उस बेचारे ने पवित्र भाव से छोड़ दिए। अब पवित्र भाव से छोड़ दिए और वो क्रियाएं करने लगा, तो भाई अब 2-4 साल वो क्रियाएं करी, और 2-4 साल क्या, मुश्किल से 2 महीना क्रिया करो, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। नहीं चल जाता पता कि क्यों? कि किसी शादी में गए और अछूत की तरह बैठ गए दूर, तो आदमी समझ जाता है कि भाई ये शुद्ध लेते, अब शुद्ध लेते, वो समाज में पता चल गया। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि वो 2-3-4 महीने में, 6 महीने में लोग उसको आदर देते हैं। अरे जैसे देखना, शुद्ध भोजन वाले को आदर मिलता है, अशुद्ध वाले को कभी नहीं मिलता। मिलता है, तुम जाओगे तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, तुम तो अपनी थाली खुद लगानी पड़ेगी। लेकिन शुद्ध खाते होगे तो तुम्हें बैठाएंगे, तुम्हारी थाली लगा के देंगे, तुम्हारी आव भगत करेंगे, और बहुत अच्छा जो भी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे कहता है बहुत, देखो धर्म तो अपना फल दे रहा है। धर्म तो अपना फल दे रहा है। पहले तो ये मुझे कुछ नहीं पूछते थे, अब तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अपन किसी घर में जाओ और तुम देख लेना, ये बस कह देना कि हम उबला हुआ पानी पीते, तो तुम्हारा उसका पानी देने के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। और तुम ऐसे कह दो कि लाओ पानी ले आओ, तुम ऊपर ठीक है रख ला, लो पी लो, है ना। और तुम उबला हुआ पीते, कुएं का पीते, तो फिर तो भाई साहब पूछो ही मत, आपको ऐसे भावों से देखेगा जैसे साक्षात जिनेंद्र देव आ गए हो। ठीक है ना? अब उसको सम्मान, और उनको सम्मान मिलता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होता है। अब होता क्या है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि फिर ये टोडामल जी साहब खड़े हो जाते बीच में। ये टोडामल जी कहते तू इन्हें धर्म मानना छोड़ दे, इन्हें मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। फिर वो कहते ऐसा कैसे छोड़ दे, या तो क्रिया ही छोड़वा दो, वरना ही तो धर्म है। अब बस वो अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो किसी कीमत पे उसको धर्म मानना नहीं छोड़ता। फिर ऐसे लोग कैसे व्यवहार को ऐसे घुमाते हैं, जो अपने मोक्षु हैं वो ऐसा घुमाते हैं, क्रियाकांडी मोक्षु की बात कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि नहीं है, वे ऐसा घुमाते हैं
कि बिल्कुल ठीक बात है, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा भैया, स्वभाव बंध का कारण है, इसमें कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल मैं तो ये बात बिल्कुल भैया हम तो 20 साल से जानते हैं, लेकिन स्वभाव छोड़ना भी नहीं चाहिए, ख्याल में करना चाहिए, होना चाहिए। हमारे जीवन में न्याय नीति होना चाहिए, पर वो ऐसे घुमा के उस बात को, वो उपाधि बुद्धि वहीं पड़ी रहेगी, बस वो शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करके और बोल के, और बिल्कुल रस वहीं पड़ा रहेगा। कि आपको कैसे पता चला कि अगर रस नहीं था तो मैं कौन सा कोई दारूखोर आदमी, भ्रष्ट आदमी हूँ? तो स्पष्ट कहता, बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सही, कोई दम नहीं इसमें, डरने की क्या बात है। लेकिन तेरे जैसे ये बात आती है, तू घुमाने को तैयार होता है, एकदम सीधी एक्सेप्ट नहीं करता, कह रहे बंद के कारण कुछ दम नहीं है, ये होते हैं होने दो, इनका करता मैं नहीं हूँ। ये जो बल नहीं आता अंदर से, और वो पुण्य का बल आता है, क्रिया का बल आता है, वो मिथ्यात्व का चिन्ह है। क्यों कि साहब हम इसलिए बोलते हैं कि कोई आदमी भ्रष्ट ना हो जाए। यहाँ कोई था कौन? हम वही, तुम तो थे, और हम तो भ्रष्ट हैं ही, ख्याल में है ना? तो तुम हमारी तो चिंता करो ही मत। अब किसकी चिंता कर रहे बता? अब क्यों तकलीफ हुई तुम्हें? मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुमुक्षु जब सारे समय सारी बैठे हुए हैं, समय सार पढ़ने वाले बैठे हैं, हम यहाँ पुण्य की नहीं उड़ाएंगे तो कहाँ उड़ाएंगे? व्यवहारियों में जाके उड़ाएंगे। और उनमें उड़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनको परमार्थ अभी पता ही नहीं है, नहीं समझ में। गीत मिथ्यात्व की चर्चा कहाँ करनी चाहिए तुम्हारे बीच में? तुम्हें समझाऊं मैं गीत मिथ्यात्व क्या होता है? अरे भाई, ये गीत मिथ्यात्व तो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर गीत मिथ्यात्व हो। ऐसे ही पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, ये बात ही उसके लिए है जो पुण्य में संतुष्ट है। जो अशुभ भाव में संतुष्ट है उसके लिए उपदेश कहाँ से आ गया? तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम तो अशुभ में, हम तो अशुभ में। आप ये भी गलत प्रेमी है कि आपको ये लगता है कि आप अशुभ में हो। आप कोई अशुभ में नहीं हो, कोई मुमुक्षु अशुभ भाव में नहीं है। थोड़ा खतरनाक ख्याल में है, नहीं पचेगा नहीं, मुझे पता है। हमें अपने अंदर ऐसा लगता है कि हम अशुभ भाव में हैं, अशुभ ज़्यादा कर रहे हैं। भैया आप बहुत शुभ कर रहे हो, उतना अशुभ तो भूमिका के अनुसार गृहस्थ जीवन में होता ही, उसमें तुम क्या करोगे? व्यापार करना ही पड़ेगा। बाल बच्चों के प्रति जो स्थिति है वो तो करनी ही पड़ेगी, स्कूल भेजना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा लाना पड़ेगा। ये कोई अशुभ भाव नहीं है वज्रसेन जी, खतरनाक है ये सब। इससे कोई नरक नहीं जाता, कोई पैसा कमाने से, ये तो सुख बुद्धि से नरक जाता है। जो परिग्रह में सुख बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, असली नरक तो वो है। तुम्हें उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, तुम्हारा तो ये छोटे मोटे अशुभ भाव में ही अटके रह जाते हैं। पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये नरक निबोध का कारण है। पर द्रव्य के प्रति जो राग है वो कभी जीव को कुगति में नहीं ले जा सकता, दम ही नहीं है उसमें। कैसे? तर्क दो। सम्यक दृष्टि जीव हो, चौथा गुण स्थान वर्ती हो, वो मर के कभी कुगतियों में नहीं जाता। तो राग तो उसके होता है पूरा, तो राग होता है तो फिर वो स्वर्ग कैसे चला गया? क्योंकि वो राग कभी भी विशेष नरकादि का, त्रियंच आदि का बंध का कारण बनता ही नहीं। असली जो ये दुख का कारण है ये मिथ्यात्व है। और अगर आप मिथ्यात्व का त्याग करने में ताकत लगाओ अरविंद जी, तो बात बनेगी। और मिथ्यात्व का त्याग इसी से होता है कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ भाव से संतुष्ट नहीं होना किसी कीमत पे। शुभ भाव तो करना ना, संतुष्ट तो नहीं होना। शुभ भाव करना कि नहीं करना रमेश जी? बताओ अरविंद जी, बोलो, शुभ भाव करना कि नहीं करना है? करना कि नहीं करना? करना। भैया ये बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए कि नहीं करना।
ऐसा लगता है कि नहीं करें, ऐसा ना हो तो तुरंत को कुछ कुछ आफत हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया है? होता है कि नहीं होता? इतना भयभीत है मनुष्य, इतना भयभीत है, इतना भयभीत है, इतना भयभीत है। मैंने एक दिन कहा था कि लक्ष्मी जी का फोटो हो, लक्ष्मी जी का फोटो हो और तुम्हारे नीचे डला हो तो तुम उठा के ऊपर रख दोगे, ख्याल में है ना? अथवा किसी को दे दोगे लेकिन उसको पैर नहीं रखोगे। अब मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं रखा? सामान्य कागज में तो रख देते हो ना, उसमें क्यों नहीं रखा? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि यार ये है कुछ तो, जबकि वास्तव में लक्ष्मी नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो कल्पना है। ऐसी कोई लक्ष्मी थोड़ी होती जो पैसा देती फिरती है। ख्याल में आए कि नहीं आए? आप देखना, जिन्हें आप काल्पनिक देवी देवता कहते हो, अगर उनके भी चित्र बना दिए जाएं तो तुम उनका भी उठा के रखते हो कि रहने दो। ये भय है, भय, कुछ नहीं होता स्वभाव में, कुछ नहीं, अंदर से भय लगता है कि ऐसा नहीं करो, ऐसे मत बोलो। पकड़ में आया? ये मैं इसकी लाइन अर्थ कर रहा हूँ कि वो उसे मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। अरे कैसे छोड़ दे? क्योंकि वो अज्ञानता में ओढ़ लिए हैं और उनसे अहंकार निर्मित हो गया है, अब उन्हें नहीं छोड़ सकता। देखो, हम कभी कभी ऐसे होते ना कि हमने कोई गलत बात बोल दी 4 आदमियों के सामने और हमें पता भी है कि गलत है, लेकिन अपन अहंकार के कारण उसे गलत नहीं मानते। देखो ये अहंकार कितनी बड़ी बीमारी। हमें पता है कि अरे काम गलत हो रहा है, फिर भी अपन को लगता है कि अब 4 आदमी के सामने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी, अब तो हो गई। अब देखो ऐसे जिद होती नहीं, इस जिद के चक्कर में कितने देश बर्बाद हो जाते। वो रूस क्या कर रहा है? जिदई में तो लड़ रहा है और वो भी जिद करके बैठा है। उसने अपना पूरा देश बर्बाद कर लिया उसने, यूक्रेन वाले ने। किसके भड़काने पे? ये अमेरिका के भड़काने पे कि तुम छोटे हो, कमजोर नहीं हो, लड़ना। अरे तेरी कसाई के चक्कर में बेचारे आम पब्लिक मर गई। ये नेता अपने अहंकार के लिए पूरे देश के देश लड़ा देते हैं। हल में आएगी नहीं? आप पूरे देश के देश झोंक देते अपने अहंकार के लिए। तो भैया ऐसे ये अहंकार बन जाता है तो देखो क्या कहते हैं, और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। अब ये सहकारी का अर्थ क्या है? अब ये सहकारी का अर्थ मैं कल करूँगा। कल तो संडे है ना, कल संडे है, कल तो सहकारी का अर्थ भी बहुत गजब है। इतना सा शब्द है सहकारी, इसका भी क्या अर्थ अपन ने निकाल रखा है ये भी हमें पता नहीं है। हम सहकारी का अर्थ समझ लेते हैं कि वो कारण है। सहकारी शब्द का क्या अर्थ निकालते हैं? वो व्यवहार कारण है निश्चय में, ये अर्थ निकाल, जबकि ये अर्थ नहीं है इसका। हाँ, वो सहकारी का अर्थ बताऊंगा कल परसों। सहजानंदी